बस एक शादी है, इतने सुरक्षा गार्ड की क्या जरूरत है? मैं गारंटी दे सकता हूँ, यह दूल्हा दुल्हन जरूर प्यार में पागल होकर शादी कर रहे हैं। इतनी जल्दी? तुम भी बिना निमंत्रण के अंदर घुस आए हो? तो हम दोनों एक जोड़ी बना लेते हैं। ताकि आसानी से अंदर घुस सके। मैं समझ गया, तुम पापराजी हो। बिल्कुल सही। 1 मिनट पहले ही मैंने तस्वीर खींची है। जिंदगी की पहली पापराजी तस्वीर, रोमांचक और सेक्सी। सच में? आओ देखो। कंपोजिशन बढ़िया, लाइटिंग परफेक्ट, एक्टर नेचुरल। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भेजने लायक है ना? इसका नाम है खूबसूरती। बदसूरती। लड़का दूल्हा है, लड़की दुल्हन नहीं है। यह कैसे हो सकता है? वह लड़की तो सफेद गाउन पहने हुई है, हालांकि सिर पर घूंघट नहीं है, लेकिन शादी के दिन दूल्हा किसी और लड़की को। मैं ही दुल्हन हूँ। किस कर ही नहीं सकता। दुनिया में इतनी डरावनी चीजें नहीं होती। बताओ तुम क्या हो? मैं ही दुल्हन हूँ। रुको। यह आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। जो कुछ भी आपने कहा है, सिर्फ झूठ है। यहाँ आया नहीं। मैंने कोई पापराजी फोटो भी नहीं खींची। मैं अभी गायब होता हूँ। आप लोग पहले बाहर जाइए। NQIR। प्यारी दुल्हन, तुम आखिरकार आ गई। मैंने ही सेक्रेटरी को दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करवाया था। आगे बहुत भीड़ थी, मैं पीछे के दरवाजे से आई। अच्छा हुआ तुम गायब नहीं हुई, नहीं तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मेरी क्यांगसन की दुल्हन बनने को तैयार है। एक तीर से 2 निशाने। तुम दोनों बेवफाओं को नर्क में भेजकर हमेशा के लिए जोड़ दूंगी। क्या हुआ, सुन्न हो गए? कौन सी दुल्हन शादी के दिन घूमने निकल जाती है? दूल्हा नाराज हो गया है। तुम कोई बहाना बनाकर उसे मनाओ।
बस बस बस। क्यांग सेन, मेरे पास तुमसे एक सवाल है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बस यह कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या यह इतना मुश्किल है? मैं प्यार करता हूं हर किसी से। कृपया नीचे आ जाओ। जल्दी मत करो, धीरे धीरे आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से पीछा करो। दुल्हन, तुम बहुत नेक हो, मुझे छोड़ने के लिए बाहर तक आई हो। मेरी अपनी गाड़ी है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरी शर्ट को ऊपर कर दो। जल्दी करो। तुम अभी गाड़ी से जस्ट पहुंचे, बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। अब तुम्हें मेरी यह गाड़ी पसंद आ रही है? उधर से उसे पकड़ो। यह नहीं हो सकता। तुम ऊपर कूदोगे या वापस चले जाओगे? दुल्हन ऐसे भाग नहीं सकती। उसे रोको। शादी से भागना मना है, बिल्कुल मना है। बचाओ, छेड़छाड़ हो रही है। जल्दी से उसे रोको। भागना है तो साथ में भागेंगे। चलो गाड़ी में बैठो। लाल बत्ती है, रुको। यह गाड़ी मैंने किराए पर ली है, क्या तुम थोड़ा संभाल कर चला सकते हो? चालान कट जाएगा। क्या तुमने इंश्योरेंस लिया है? मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है। तो बधाई हो। बधाई? इस बात की बधाई? तुमने लाल बत्ती तोड़ी। लाल बत्ती। मैं कसम खाता हूँ, माँ की कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारी मोटरसाइकिल पर नहीं बैठूंगी। मैंने कभी इतनी डरावनी ड्राइविंग नहीं देखी। और नहीं इतनी पागल दुल्हन। बिल्कुल नहीं, यह विचार बहुत पागलपन है। तुम काट दो। मैं कैसे काट सकता हूँ? मैं विनती करता हूँ। शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जिंदगी अभी भी बहुत खूबसूरत है। तुम कहां जा रही हो? तुम क्या करने जा रही हो? नहीं नहीं, शांत हो जाओ, आत्महत्या बहुत बेवकूफी भरा विचार है। पेट काटने में बहुत दर्द होता है। यह चाकू बहुत तेज है। चाकू बहुत तेज है। स्कर्ट काटने के लिए बिल्कुल सही। अगर तुम मेरी जांघें देखोगे तो मैं तुम्हारे कपड़े भी बदल दूंगी। मेरा नाम जिलोंग है। सुनहरा दिव्य ड्रैगन, तुम्हारा क्या नाम है? डू जियोफेंग, एक छोटी सी फीनिक्स। तुमसे थोड़ा कमतर। मैं कह रहा हूं जियोफेंग, दुल्हन बनने की जल्दी तो नहीं कर रही?
बस दूल्हे ने सहेली को एक चुंबन दे दिया। तुमने वहीं से भागना शुरू कर दिया, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। जिस शादी में खुशी न हो उसे जबरन थोपने की क्या जरूरत। तुम्हें कैसे पता कि खुशी नहीं मिलेगी? तुमने जो तस्वीरें खींची हैं, क्या वे सबूत के लिए काफी नहीं? दूसरे शब्दों में, तुमने मेरी खुशी छीन ली। तुम्हारे भागने का मेरे जैसे अजनबी से क्या लेना देना? तुमने तो मेरी जान लेने की भी कोशिश की। अगर तुम यह कुत्ते जैसे फोटोग्राफर न होते, वह शैतानी अश्लील तस्वीर न खींचते। मैं अभी भी एक खुशहाल दुल्हन हूँ, शैंपेन पीते हुए, सुंदर टैंगो नाचते हुए, कल सुबह लग्जरी क्रूज पर हनीमून के लिए जा रही हूँ। देखो तुमने क्या अनर्थ कर दिया। मैं सबसे अश्लील तो तुम्हारा वह दूल्हा था। मैंने बस तस्वीर खींची। बस करो, मैं तुम्हें एक पश्चाताप का मौका देता हूँ। मुझे सुरक्षित घर पहुँचा दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नहीं, मैं एक गलती पर दूसरी गलती नहीं कर सकता। मैं अभी साइकिल से तुम्हें चर्च वापस छोड़ने जा रहा हूँ। सारी बातें खुलकर बातचीत से सुलझ जाएंगी। इंसानों के बीच सबसे जरूरी है संवाद, खासकर नवविवाहित जोड़ों के लिए। दोनों एक दूसरे को गले लगाओ, चुंबन लो, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। ठीक है, क्या ठीक है? वापस जाकर गले लगाना और चुंबन लेना। बहुत अच्छा, तुम्हारे पाप धोने में मदद करके अच्छा लग रहा है। तो मेरी मदद करो, कटा हुआ वह वेडिंग ड्रेस ले आओ। मैं इसे यादगार के तौर पर रखना चाहती हूँ। अच्छा विचार है, बहुत अच्छा। मैं साइकिल वापस शोरूम पहुंचा दूंगा। तुम पीछे कैसे आ गए? मैं तो 15 मिनट से चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं कई मैराथन जीत चुका हूँ। अभी 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग मुझे गोल्डन ड्रैगन कहते हैं। ठीक है, अगर हिम्मत है तो ऐसे ही दौड़ते रहो। ठीक है, मैं 2 घंटे और दौड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मोटरसाइकिल 2 मिनट में पेट्रोल खत्म कर देगी। मैं अगले पेट्रोल पंप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सच में पेट्रोल खत्म हो गया। आगे 500 मीटर पर पेट्रोल पंप है। जागो। अभी तुम्हें मार नहीं डाला, ये तुम्हारी किस्मत है। मैं गाड़ी धकेलते धकेलते थक गया हूँ। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं अभी घर नहीं जा सकता। दूल्हा मुझे फिर से पकड़वा देगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने एक दोस्त से मिलने का वादा किया है। मैं तुम्हारे साथ और समय नहीं बर्बाद कर सकता। तो मैं तुम्हारे दोस्त से मिलने चलता हूँ। वैसे भी तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। साहब, पहुंच गए। कितना हुआ? 50 रुपए? इतना ज्यादा? बस एक पुल पार करने के 50 रुपए? तुम लूट रहे हो क्या? सुनो, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ली मेरा दोस्त है। अगर मैं उसके सामने तुम्हारी शिकायत कर दूं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो तुम्हें छोड़ देता हूं, 20 रुपए दे दो। नहीं, गाड़ी में चढ़ने से पहले 50 रुपए तय हुए थे। मेरा मतलब है कि मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, वरना तुम्हें पकड़वा देता। और सुनो, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरूंगा
ये नंबर डायल करूंगा, जैसे ही कनेक्ट होगा कट कर देना, समझे? नहीं समझा? समझ गया, समझ गया, समझ गया। उतरते ही फोन करना। ठीक है, बस करो, बस करो। बॉस, जल्दी फोन उठाओ। मैं हूं बॉस झांग। क्या हुआ? मेरी कीमत मंजूर है? हमने तय नहीं किया था? 50 रुपए वाला एक कंटेनर 50,000, ये ठीक है। कितने? मजाक कर रहे हो? अहू के साथ व्यापार करते हुए कितने होते हैं? 10 कंटेनर ड्यूरियन। हाँ ठीक है, यही। जल्दी से शिपिंग के कागजात तैयार करो। साहब, मैं ड्यूरियन नहीं बेचता, तुम्हें गलती हो रही है। पागल हो क्या? ये ड्राइवर नया है, पागल है। आधा हॉस्टल जला दिया, अलोंग हूं। ये तुम में से किसी एक ने किया होगा। तुम्हें 3 सेकंड दिए जाते हैं इसे स्वीकार करने के लिए, वरना सबको सजा मिलेगी। 1, 2, 3। अहो, बाहर जाओ। अलोंग, माफ करना, आग मैंने लगाई थी, लेकिन मार तुम्हारे पिछवाड़े पर पड़ी। कोई बात नहीं, यही तो दोस्ती है, ड्रैगन और टाइगर एक साथ। तुम्हारा पिछवाड़ा कितना गोल है? गोल मार खाने से हुआ है। अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। भागो मत। तुमने खरीदा? मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? मैं कल सिंगापुर आया था, मीटिंग से पहले 2 दिन की छुट्टी है, कार किराए पर लेकर घूमने निकला हूँ। क्या यह खाने लायक है? यह तुम्हारे लिए ही खरीदा गया है। वो लड़की भी किराए पर ली गई है। नहीं, तुमने गर्लफ्रेंड बनाई और मुझे तक बताया नहीं? मैंने कहा नहीं है। तुमसे पूछने का मन नहीं करता, मैं खुद जाकर दोस्ती कर लूंगा। तुम मुसीबत मत खड़ी करो। तुमने जो कपड़ा पहना है वो मेरी जिंदगी का सबसे खास और सेक्सी कपड़ा है। अच्छी पसंद है। शुक्रिया, मैंने इसे खुद काटा है। मेरा नाम मो वैन हु है, शिष्टाचार वाला बाघ। यह नाम है छोटा सा भटकता हुआ फीनिक्स, तुमसे थोड़ा कमतर। जिन लोग मेरा अहू का 4 साथी भाई है, एक ही साल, महीना, दिन और समय पर पैदा हुए, मेरे और उसके बीच सबसे गहरी दोस्ती है। 4 शब्दों में कहूं तो जान देने वाली दोस्ती। तुम्हारी क्या कहानी है? जिन लोग मेरा जियोफेंग का संकट साथी है। हम एक साथ पैदा तो नहीं हुए, लेकिन मैं किसी भी पल उसके साथ मरने को तैयार हूँ। इतनी मजबूत दोस्ती? गलत, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी की खुशियाँ छीन ली। तुम बेकार की बातें मत करो, मैंने तुम्हारी खुशियां नहीं छीनी। तुम्हारी फोटो ने मेरी शादी तबाह कर दी। बहुत बड़ा अपराध। शांत हो जाओ, अहू भाई तुम्हारा न्याय करेगा। मैं आज मलेशिया घूमने गया था, एक जज के पास से फोटो खींची, दूल्हा और सहेली के चुंबन की तस्वीर। बहुत हिम्मत है। मेरा मतलब उस दूल्हे से था। लूजो फेंग की दुल्हन थी। वाह, जल्दी से उसे फोटो दिखाओ। मैंने दिखा दी और उसने सभी मेहमानों को छोड़ दिया, मुझे बाइक चलाकर भागने के लिए मजबूर किया। बहादुर, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, अब बर्गर खा रहे हैं। तो उसे घर क्यों नहीं छोड़ दिया? उसे डर है कि उसका पति उसे मलेशिया वापस ले जाएगा। तुम जियो फेंग को मत मारो। जियो फेंग की शादी तुम्हारी वजह से टूटी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी जिंदगी भर रक्षा करो, मरते दम तक। अहू, मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी की तरफ से सिंगापुर मीटिंग के लिए आया हूँ। मेरी जिम्मेदारी सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड से बजट लेना है, प्रमोशनल वीडियो शूटिंग के लिए। बेघर दुल्हन की रक्षा करने के लिए नहीं। मजाक कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ चिपक गई है। उसके दूल्हे पति के बारे में कुछ नहीं पता, वो किस तरह का डरावना बदला लेगा। तुम बुरी तरह फंस गए। क्या करें? लड़कियों को ठुकराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझ पर छोड़ दो। फिर बकवास कर रहे हो।
पता नहीं था तुम इतने अमीर हो, इतना अच्छा सूट रहते हो। यह घर मेरा नहीं है, सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड ने मुझे ठहराया है। मुझे हेयर ड्रायर नहीं मिल रहा। ऐसा जल्दी सामने कर बैठो। एहूद तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी करो। इस कमरे का मैग्नेटिक फील्ड अजीब है। लगता है कोई रहस्यमय ताकत है जो तुम्हारा नुकसान करना चाहती है, यहां तक कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रही है। तुम बिल्कुल उस ढोंगी साधु की तरह लग रहे हो। अगर तलवार होती तो और भी ज्यादा लगते। आ गया आ गया। कहाँ है, कहाँ है? यही उसकी ताकत है। उसे तुम पसंद नहीं हो। वो तुम्हें यहां से भगाना चाहती है। जल्दी भागो, जल्दी भागो। यह जादू कैसे किया? मुझे तुम्हारे धोखे का सबूत ढूंढना ही है। इसमें जरूर बैटरी लगी होगी, या फिर शायद कोई और प्लग हो। नहीं है। मुझे पता लगाना ही है कि पावर कहां से आ रही है। अपनी कुंग फू से फूल उड़ाकर उसे डरा दो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। चलो चलो चलो। मैं एक और सोचता हूं, बेहतर तरीका। यह जादू बहुत शानदार था। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। छोड़ो भी, एक रात के लिए यहीं रहने दो। क्या अब रोज उसे पॉकेट मनी देनी पड़ेगी? जिनलोंग, तुम बहुत भोले हो। ऐसे झंझट में मत पड़ो। मैं तुमसे पूछता हूं, शादी वाली जगह का क्या नाम था? मिंग डैन लेक गोल्फ क्लब। मिंग डैन लेक गोल्फ क्लब का फोन नंबर ढूंढो। तुम क्या करने वाले हो? फोन करके उसके पति को बुलवाओ कि आकर ले जाए। मत करो यार, मुश्किल से भागी है। छोड़ो भी छोड़ो। कौन सा नंबर? मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, सच सच बताना। क्या अभी तुम्हारे पति की याद आ रही है? मुझे खुशी हो रही है कि मैं उस ठंडी कब्र से दूर हो गया। तो तुम और तुम्हारे पति की मुलाकात कैसे हुई? माता पिता ने तय किया। मेरे माता पिता का व्यापार असफल हो गया। उन्हें दूल्हे के राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों की जरूरत थी ताकि वे फिर से उठ सकें। और मैंने बेटी होने के नाते यह जिम्मेदारी उठाई, इसलिए। वह तो बहुत अच्छा है। सबकी इच्छा पूरी हुई। स्वर्गीय जोड़ी। तुम दूल्हे कियांग सेन को नहीं जानते। वह एक उदास, अहंकारी और रहस्यमय व्यक्ति है, और बहुत ही दूर रहने वाला इंसान। लेकिन भागने से पहले मैंने उसे एक और मौका दिया। मैंने उसे पूछा कि क्या वह मुझसे प्यार करता है। तो उसने क्या जवाब दिया? कोई तुमसे प्यार करता है या नहीं, उसकी आंखों में देखकर पता चल जाता है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वह तुम्हें फिर से पकड़ लेता है तो तुम क्या करोगी?
अगर वह तुम्हें फिर से पकड़ लेता है तो तुम क्या करोगी? मैं भाग जाऊंगी, दुनिया के छोर तक भाग जाऊंगी। समुद्र सूख जाए तब तक भागती रहूंगी, या फिर तुम्हारे जैसे राजकुमार का इंतजार करूंगी जो सफेद मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुझे बचाने आएगा। एक अनुभवी होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अगर सच्चा प्यार नहीं है तो कभी शादी मत करना, क्योंकि वह परीक्षा में खरा नहीं उतरेगा। जियाओ फेंग, जल्दी से कपड़े बदलो, मैं तुम्हें किसी और होटल में ले जाऊंगा। भाई तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। जियाओ फेंग, बात कर। जल्दी से कपड़े बदलो। क्यों? जिनलोंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे पैसे लग्जरी सूट पर बर्बाद नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो कि मैं रो पड़ूंगी। मैं अभी रोना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन चाहे जो भी गलती हो, वो निश्चित रूप से मेरी ही गलती है। इस फूलों का गुलदस्ता ले लो और गुस्सा शांत करो। चलो घर चलते हैं। क्या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो। हर चीज के बारे में हम घर जाकर धीरे धीरे बात करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान निकल आएगा। तुम इतने अच्छे से बात करने वाले इंसान नहीं हो। तुम अभी सिर्फ मुझे टाल रहे हो। मैं समझ गया। ये दो आदमी तुम्हें बहका रहे थे। नहीं नहीं, ये दोनों बस अच्छे अजनबी हैं। मैं आज ही इनसे मिली हूँ। मेरा आज का फैसला इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। इस दुनिया में इतने अच्छे अजनबी भी होते हैं। जियाओ फेंग, अभी तुम फंसे नहीं हो। हमारे प्यारे घर वापस चलो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुम इन दोनों को परेशान मत करो। चिंता मत करो, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। दोनों भाई कितने जोशीले हैं। अब तक जाने का मन नहीं हुआ। हम चारों भाई जन्मजात मस्खरे हैं। तमाशा देखना पसंद है। हीरो हीरोइन का मिलन हो गया। अगली बार मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता, वरना तुम्हारे शरीर की चीजें यादगार के तौर पर रख लूंगा। इतनी सख्त बात मत कहो। अगर कभी शौचालय में मुलाकात हो गई तो मैं तुम्हें यादगार के लिए क्या दूंगा? चले जाओ। तुमने उनसे क्या कहा? क्या तुमने उन्हें धमकाया? तुम्हें बस उन दो अजनबियों की फिक्र है। मैं क्या हूं? मेरी क्या अहमियत है? तुमने इतने रिश्तेदारों के सामने शादी से भागकर तुमने पूरा गिरा दिया। डू जियाओ फेंग,
तुम मुझसे खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें जिंदगी भर खेलूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें रोज खुशहाल जिंदगी दूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। जिन लोग, मुझे रोको मत। मेरी एक बात सुनो। मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। हटो, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। छोड़ दो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। पहली बात, दूसरों के घरेलू मामलों में न पड़ो। दूसरी बात, समझदार आदमी मुसीबत नहीं मोल लेता। चलो चलो भी। कोई बात नहीं, सबने मेहनत की है। पैक अप, पैक अप। बाय बाय। अगर वह तुम्हें फिर पकड़ लेता तो क्या करती? मैं भाग जाती, दुनिया के छोर तक भाग जाती। तब तक भागती जब तक समंदर सूख न जाए। लू जियाओफेंग, मैं बस यह जानना चाहता हूँ, क्या तुम खुशी खुशी वापस जा रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शादी की बधाई दूं? या फिर तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूं? जिनलोंग, मुझे बचाओ। मैं बस तुम्हारा यही इंतजार कर रहा था। जिनलोंग, मुझे छोड़ दो। शिष्टाचारी शेर बेचारी फिनिक्स को बचाने आया। ये तो बड़ा मूर्ख है। या असली हीरो? एहू, यह कौन सा समय है? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? लड़ाई के लिए तो एहू ही सही है। भाई संभालो। एहू आ गया। किंग कॉन्ग टाइगर इनविजिबल किक। एक्सायोफिंग, ये मेरी जल्दबाजी थी। मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। अंदर आओ, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। हटो, तुम लोग हटो 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 हटो। सब रुक जाओ। किसने तुम्हें लड़ने को कहा? क्या तुम जानते हो वो औरत कौन है? वो मेरी क्यांसन की पत्नी है, तुम्हारी मालकिन। क्या बगावत करना चाहते हो? एक्सायोफिंग, दरअसल ये सब बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। मैं जानता हूं तुम परेशान हो। ऐसा करो, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली जाओ। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अपना ख्याल रखना। जब भी मौका मिले मुझे याद करना। रुको, दोनों हीरो, थोड़ा रुको। मैं समझ नहीं पा रही। कैसे व्यक्त करूं मेरी कृतज्ञता और भावनाएं। लॉन्ग ब्रदर्स बहुत बढ़िया है।
इतने सारे के खिलाफ अकेले हीरो बनकर आए, यह एहसान मैं जानती हूँ कि यह मैं कई जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगी। यहाँ पहले मेरा आदरपूर्ण धन्यवाद स्वीकार करो। मैं तुम दोनों की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। यहां भी एक मुक्का लगा है, चूम कर ठीक कर दो। बहुत अजीब है, हियांग सेन को कैसे पता चला कि जिनलोंग यहाँ रहता है? चाहे उसकी ताकत कितनी भी हो, यहाँ जासूसी नहीं कर सकता। जरूर किसी ने खबर दे दी। सारा शरीर दर्द कर रहा है, चलो जल्दी से दवा लगाते हैं। क्या यह तुम दोनों ने मारा था? ये पहले की सारी बातें कल की मौत की तरह है। तो किसने फोन किया? मैं सच में सोचता था कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। सोचा था कि दूल्हे के पास तुम्हारी सबसे सुरक्षित और खुशहाल जगह होगी। मैं बहुत भोला था। कैसे एक अजनबी पर भरोसा कर लिया कि वह मुझे एक सुरक्षित बंदरगाह देगा। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। धन्यवाद, अलविदा नहीं कहूंगा। कोई बात नहीं। वैसे भी तुम मेरे लिए ब्लैम लेने के आदी हो। पहले कितने भी लोग हो, लड़ाई से नहीं डरते थे। अब एक बार गिरने से 3 गांठें पड़ जाती है। तुम भी थोड़ा लगा लो। मैं ठीक हूं। वीर बनने का नाटक मत करो। कम से ज्यादा मारने की बात तो छोड़ो, अब तो एक फूल को भी उड़ने नहीं दे सकते। हमारे 10 साल के जुनून को याद करो, कितना जोशीला था। अच्छे लोग पुरानी बहादुरी की बात नहीं करते। मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं। क्या तुम बुरा महसूस कर रहे हो? आहू तुम्हें लाइटनिंग शो दिखाएगा, ठीक है? चमक चमक। अजीब बात है, पहले तुम मेरा शो देखना बहुत पसंद करते थे। धन्यवाद। अब तुम मेरे असली 4 साथी लगते हो। तुम जानते हो, मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम हंसते रहो, बहुत खुश रहो। मैं ठीक हूं, मां भी स्वस्थ है। बस चिंता होती है प्यारी जियोफिंग दुल्हन की। वह दूल्हा बहुत धूर्त है। पता नहीं वह जोफिंग के साथ और क्या करेगा? तुम्हारा मतलब नहीं। जियोफिंग तुम्हारी बहू तो है नहीं। बस एक दिन में उसके साथ बहुत करीबी महसूस होने लगा। काश मैं उसकी अच्छी तरह रक्षा कर पाता। खुद को ज्यादा मत समझो। वो खुद को साधारण फीनिक्स कहने वाली बहुत बहादुर है। यकीनन वो अब किसी गर्मजोशी और आरामदायक जगह पर है और तुम्हें बहुत पहले भूल चुकी होगी। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं।
तुम्हारे लिए दिल से लगा, पर तुमने कुत्ते को खिला दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा यांग सेन को परेशान करने का नतीजा। मेरे जाने से पहले मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक आखिरी बात है। शाओ फेंग, क्या तुम चाहते हो कि जिन लोग तुम्हें आशीर्वाद दे या तुम्हें इस दुख से बाहर निकाले? तुम इतनी जल्दी कैसे मन बदल लेते हो? तो शाओ फेंग का कोई अवशेष नहीं बचा। वह अभी अकेली और मदद के बिना होगी। सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता हूँ। मैंने नहीं सोचा था। मेरी बहादुरी गलत जगह पर लग गई। आज रात हम शादी की रात मनाएंगे। उम्मीद है तुम भूल जाओगे कि तुमने मुझे इस दुल्हन को बचाया था। जू जियान, गुड मॉर्निंग। कृपया उठ जाइए। तुम यहाँ कैसे आए? पूल के पास एक साइड गेट है। मैं बड़े आराम से अंदर आ गया। जू जियान, कृपया बैठिए। रुको, वो जिन लोग हैं और मैं मो वैन हूँ। तुम किसे मिस्टर जू बुला रहे हो? जू जियान, परियों वाला जियान, व्हाइट स्नेक स्टोरी में। जू जियान ने सड़क किनारे सांप को बचाया। व्हाइट लेडी उसके घर उसकी सेवा करने और उपकार चुकाने आई। कल दोनों हीरोज ने मुझे बचाया। मैं इसका बदला नहीं चुका सकती सिवाय खुद लेने की जरूरत नहीं। मैंने एक भरपूर नाश्ता तैयार किया है। इतना सुंदर नाश्ता तुमने कैसे बनाया? बस हाथ हिला दिए। आपको पसंद आया तो मैं खुश। आहू, कैमरा लाओ। एक के अलावा किसी और निकल। मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। एक तस्वीर लेकर यादगार बनाते हैं। ताकि मेरी माँ इस उच्च स्तरीय भोजन को देख सके। ये भी फोटो खींचनी है तो क्या हर उस औरत के साथ भी फोटो लेनी है जो तुम्हें नाश्ता बेचती है? लो, फोटो ले लो। ये तो गलत है। यहाँ तो रसोई भी नहीं। तुमने इतना अच्छा नाश्ता कैसे बनाया? मैंने कहा था, बस हाथ हिला दिए। होटल के फूड डिपार्टमेंट को फोन किया, 10 मिनट में आ गया। ये भगवान, एक प्लेट 100 रुपए। बहुत महंगा है, पर मैंने तुम्हारे नाम पर साइन कर दिया। हे भगवान, इतना महंगा नाश्ता बर्बाद नहीं कर सकते। प्लेट समेत निकल जाओ। रुको, बिना ब्रश किए नाश्ता नहीं। देखा नहीं, डरावनी औरत तुम्हारा खून पी रही है। कल रात तुम कहाँ ठहरे थे? 7 सितारा सूट। बगल का पार्क 700 पिंग का है। हवा भी ताजा है। बहुत दयनीय है। पार्क में सोकर मच्छरों को खिला रही हो। सच कहूँ तो मेरे पास कार चलाने या खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वापस आ गया। क्या तुम मुझे 30 रुपए उधार दे सकते हो ताकि मैं दोस्त के पास जा सकूं? तुम्हारा खून पीकर अब तुम्हारा मांस खाएगी। पैसे कैसे लौटाऊंगा? छोटी रकम की चिंता मत करो। कृपया अलविदा मत कहना। QXIN का नाम QXIN नहीं है। जिन लोग बड़े उपकार का कोई शुक्रिया नहीं, जैसा उस व्यक्ति ने कहा। मैं अलविदा नहीं कहूंगा। वह एक आघात से ग्रस्त भागी हुई दुल्हन है। तुम ऐसा करके खुद को बचा रहे हो। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ QXIN भैया। कौन जानता है कि वह फिर से वापस आकर तुम्हारी हड्डियां नहीं चबाएगी। बाहर कोई मेरा पीछा कर रहा है। वे यांग सेन के बॉडीगार्ड हैं। क्या करूं? आसान है, तुम यहाँ से बाहर जाओ। वे तुरंत तुम्हारा पीछा करेंगे। फिर तुम सड़क पर घूमो या फिर काली मिर्च केकड़ा खाओ, जैसा चाहो। यह ठीक नहीं है। वह बाहर जाते ही पकड़ी जाएगी। किसी को उसके साथ रहना होगा। लेकिन मुझे सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड की मीटिंग में जाना है। ए हूं। तुम एक्साइओफिंग के बॉडीगार्ड बन जाओ। क्या उसके दिल में कोई कृत्रिम मोटर लगी है? इतना दौड़ कर सकता नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंगडाओ का एक लोकप्रिय खिलाड़ी है। उम्मीद है कि वो देश के लिए गौरव लाएगा और 2008 की मैराथन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा। कितना कूल है। ऐसे खजाने के सामने
क्या हमें नहीं चाहिए उसकी अच्छी तरह देखभाल करें? मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भगवान ने हमें मिलाया है। इस समय उसके पास होकर मुझे बहुत सुरक्षा महसूस होती है। तुम सुरक्षित हो, वो सुरक्षित नहीं है। आपका पति कियांग सेन, यहाँ वो बड़ा आदमी है, यहाँ का राजा। अगर चीजें इसी तरह चलती रही, क्या वो जिन लोगों पर गुस्सा निकाल सकता है? क्या एक गर्वित ड्रैगन को एक टूटी टांगों वाले चूहे में बदल सकता है? क्या यही अंत आप चाहते हैं? दूसरों की जान सोने चांदी जैसी। जिन लोगों की जान बेकार है, कियांग सेन, छियो फेंग का मामला। छियो फेंग की बात अभी मत कीजिए, वो बड़ी हो चुकी है। वो जानती है अपनी जिंदगी के फैसले कैसे लेने हैं, लेकिन असली मुसीबत में वो नहीं, बल्कि आप है ससुर जी। आप पर आरोप लगा है गैरकानूनी बैंक अकाउंट बनाने का, हुआंग टोंग कंपनी के पैसे लूटने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं लगता। हुआंग टोंग कंपनी मेरे और मेरे प्यारे ससुर जी की पहली कंपनी थी। आप बाहर वालों से मिलकर मेरे पैसे नहीं लूटेंगे, है ना? बस दुर्भाग्य से सबूत बोलते हैं। आपके हाल में किए ये 2 कॉन्ट्रैक्ट सब नकली हैं, जिससे हुआंग टोंग कंपनी का पैसा ऐसी कंपनी में चला गया जो कभी थी ही नहीं। ये साइन आपके हैं, है ना? लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपके सेक्रेटरी ने मुझे साइन करवाए थे। मुझे आप पर भरोसा था, इसलिए साइन कर दिए। पापा, मुसीबत आने पर दोष मत धकेलिए। ये तो वैसा ही है जैसे चियो फेंग को वेदी पर छोड़कर भाग जाना। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वकील कोर्ट में केस करने पर अड़ा हुआ है। आरोप है धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेज। कम से कम 5 साल की सजा तो होगी ही। मैं माँ पापा के साथ नहीं रहती, यहाँ शांति है। यह मेरा उपन्यास लिखने का स्टूडियो है। तो दुल्हन साहित्यकार है। बहुत सम्मान, बहुत सम्मान। मैंने अफ्रीका में आपका उपन्यास खरीदा था, बहुत शानदार था। आप मेरी सच्ची प्रशंसक हैं। मैं आपको अपना नया उपन्यास जरूर दूंगी। शीर्षक है दिव्य ड्रैगन और कुटिल बदमाश बाघ। क्या विशेषण ज्यादा नहीं हो गए? मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े लेकर चला जाऊंगा। तब तुम लोग ड्रैगन और टाइगर ब्रदर्स मेरे इस झंझट से छुटकारा पा सकते हो। प्यारी पत्नी, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम क्या करना चाहती हो? पति पत्नी के बीच बहुत कुछ करने को होता है। एक्साई ओफिंग की देखभाल के लिए धन्यवाद। लगता है उन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। गलत काम करते समय डिस्टर्ब होने से सबसे ज्यादा डर लगता है। अलविदा। चलो जल्दी से घर चलते हैं। बाय बाय। हम घर पहुंच गए हैं एहू। देखते हैं कुछ मनोरंजन है क्या। मैं आराम से कोई टीवी शो देखना चाहती हूँ। चलो द टोड वेडिंग देखते हैं, बहुत मजेदार है। शुरू करो। शो देखने वाले सब बेवकूफ है। तुम लोग यहां क्यों खड़े हो? शो देखो। बाहर कुछ मर्द बहुत बुरे होते हैं, ऊपर से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिर में बस तुम्हारा इस्तेमाल करके धोखा देते हैं। तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है पति के बारे में कुछ गलतफहमी है।
क्या यह गलतफहमी नहीं है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी दुल्हन कौन है? कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, तुम जारी रख सकते हो। कोई मन नहीं करेगा। एक्सायोफिंग, मैं और लिंदा पहले एक बार साथ थे, लेकिन तुमसे शादी करने का फैसला करने के बाद मैंने खुद उससे संपर्क तोड़ लिया। शादी के दिन हमें अकेले में मौका मिला। मैंने सिर्फ उसके इमोशन को शांत करने की कोशिश की। इसे सिर्फ अलविदा चुंबन कहा जा सकता है। जिन लोंग, मैं तुम्हें उस कमीनी औरत से शादी करने जाने नहीं दूंगा। मुझे चुमो, मुझे एक जोशीला अलविदा चुंबन दो। मुझे फ्रेंच फ्राई चाहिए, ज्यादा ला के साथ, और ढेर सारी चीनी और क्रीम। माफ करना, माफ करना। मेरी भावनाएं बहुत गहरी हैं। शो में बहुत डूब गया। एक्सायोफिंग, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी के लिए माफी मांगता हूं। हीरे की अंगूठी, घर, गाड़ी, बस तुम मांग लो। कृपया मुझे फिर से भागने की सजा न दे। मुझे सजा देने के लिए पति को वास्तव में इस तरह की यातना सहन नहीं होती। एक्सायोफिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्यांग सेन, हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी महसूस नहीं होती। तुम अभी मुझसे जो कुछ भी कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अभिनय कर रहे हो। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और न ही मैं तुमसे शादी करूंगा। ये मैं, क्यांग सेन, पहली बार किसी से विनती कर रहा हूं जिसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही अपना मन बदल लोगे। ये नाटक बहुत अच्छा है, लेकिन अंत क्या होगा? एक्सायोफिंग, तुमने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या इसे एक अंत माना जा सकता है? अच्छे लोगों के लिए तो है, लेकिन बुरे लोगों के लिए यह सब अभी शुरू हुआ है। मुझे तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहिए, इतना दबाव सहने के लिए। मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूं। चार बहनों का फोन कॉल का स्वागत है। धन्यवाद। अब और नहीं मिलेंगे। एक्सायोफिंग, तुम्हारे पिता को जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। पापा, उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मन बदलोगे। तुम बहुत नीच हो। अगर हिम्मत है तो मुझे सजा दो। मेरे पिता को परेशान मत करो। तुम मेरे ससुर की बात कर रहे हो।
हम यहाँ अच्छे से गेंद खेल रहे हैं। पापा, क्या तुम खुश हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने पिता से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया? नहीं तो तुम झंग वकील से पूछ लो, उनके पास पीले रंग के फाइलों में सबूत है। पापा सिर्फ कंपनी के नाममात्र के निदेशक हैं। कंपनी के सारे रिस्क तुम ही तय करते हो। नाममात्र के लिए उन्हें हर महीने इतना वेतन मिलता है। देखो मैं उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता हूँ। तुमने पापा से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए। धोखाधड़ी का आरोप तुमने ही गढ़ा है। क्या सच में? पापा, ऐसे लोगों के आगे झुकना मत। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा। चलो चलते हैं। वकील झांग, तुरंत सबूत पुलिस स्टेशन भेजो। कमिश्नर ली को बताना कि हमने एक धोखेबाज को रंगे हाथों पकड़ा है। डर है कि वो पैसे लेकर भाग जाएगा। उनसे न्याय की गुहार लगाओ। कुछ पुलिस वालों को लेने भेजो। तुम्हें मेरा नाम लेने का क्या हक है? देखते हैं कि क्या मैं अब से उस बूढ़े को जेल में डाल सकता हूँ। मुकदमा करना चाहते हो? आओ, धीरे धीरे लड़ो, धीरे धीरे जेल में डालो। और मैं जेल के अपने दोस्तों से अपने ससुर जी की खास देखभाल करवाऊंगा। दिल से दिया तुमने, और तुमने कुत्ते को खिला दिया। अब तुम्हें दिखाऊंगा कियांग सेन को चिढ़ाने का नतीजा। वकील झांग, आधे घंटे के अंदर पुलिस लेकर आओ। रुको। शाओफेंग, मेरी चिंता मत करो। शाओफेंग तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। पापा, मम्मी, आप लोग चिंता मत करो। सब ठीक हो जाएगा। शाओफेन, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? कामयाबी मिल गई। इतिहास बदलने वाला पल आने वाला है। मालामाल हो गया। आखिरकार मैं अहुम मालामाल हो गया। लॉटरी जीत गए क्या? उससे भी बढ़कर मैंने अदृश्य होने की विद्या सीख ली है। अदृश्य होने की विद्या? मैंने एक गुप्त वेबसाइट पर बहुत पैसा खर्च किया। इस अदृश्य विद्या की किताब खरीदी। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग इसे खरीद सकते थे। फिर क्या? किताब के अनुसार अभ्यास शुरू किया। शरीर के अंदरूनी अंगों के चुंबकीय क्षेत्र को बदलो 47 दिन बाद। तुरंत ये जादुई मंत्र पढ़ो और तुरंत गायब होकर अदृश्य हो जाओगे। तुम अभी तक समझे नहीं? तुम्हारा दोस्त अब से सोने चांदी के पहाड़ मेरी मुट्ठी में। दुनिया में कहीं भी घूम सकता हूं। मैं अदृश्य होने वाला हूं। दुनिया की नजरों में एक किंवदंती बन चुके हैं। आंखें खोलो। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, जब मैं गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। इस किताब में लिखा है, खुद को नहीं पता चलता कि आम इंसान कैसे बदल जाता है। मतलब यह है, मैं अपने गायब होने को नहीं देख सकता,
सिर्फ तुम आम लोग ही महसूस कर सकते हो। जिनलोंग, क्या मैं गायब हो गया हूं? आहू, तुम कहाँ हो? जिनलोंग, मैं यहां हूं। कहाँ हो? मैं तुम्हारे बगल में हूं, यहां हूं। आहू, मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? चमत्कार, 21वीं सदी का चमत्कार। मुझे पता है, मुझे पता है, ये एक चमत्कार है। ये काम करता है। मैं गायब हो गया हूं। जिन लोग मुझे नहीं देख सकता। ये क्या है? मेरी कितनी उंगलियां हैं? मैं तुम्हारे हाथ पर मारूंगा। कितनी उंगलियां हैं, बेवकूफ। 21वीं सदी में तुम जैसा मूर्ख भी मिल जाता है। इंटरनेट पर झूठे दावों पर विश्वास करने वाला। सच में एक दुर्लभ मूर्ख हो। पेट पर चर्बी है, जल्दी से कम करो। मैं सच में गायब हो गया हूं। मैं सच में अदृश्य हो गया हूं। क्या ये संभव है कि अलूम तुम आम इंसान नहीं हो, इसलिए तुम मेरे गायब होने को नहीं देख सकते? मूर्ख, मैं भूल जाऊं। बिल्कुल नहीं। पहले अपनी पैंट ठीक से पहनो। ये सुनिश्चित करो कि अंदर आने वाला आम इंसान मुझे अदृश्य आहू को यहां खड़े नहीं देख पाएगा। माफ कीजिए, आप किसे ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम श्रीमान झांग है। मैं श्रीमान कियांगसेन के कानूनी सलाहकार हूं। क्या आप श्रीमान जिनलोंग हैं? ये श्रीमान कियांगसेन है, जिन्होंने मुझे ये निमंत्रण आप तक पहुंचाने के लिए भेजा है। क्या तुम मेरे अस्तित्व को महसूस कर सकते हो? मैं एक वकील हूं। मैं तुम पर अश्लीलता का आरोप लगा सकता हूं और यौन उत्पीड़न का भी। मैं कियांगसेन का निमंत्रण स्वीकार करता हूं। ठीक है, धन्यवाद। गाड़ी बाहर आपका इंतजार कर रही है। कियांगसेन ने आपको कहाँ बुलाया है? मैं आज रात दू जियो फैंग के साथ शादी की रात का निजी पार्टी मनाने जा रहा हूं। आप सभी को हमारी खुशी और रोमांस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी मैंने बताया था, दू जियो फैंग कियांगसेन के साथ शादी की रात मनाने जा रही है। ये औरत बहुत जल्दी बदल जाती है। लू जियो फेंग ने जरूर मजबूरी में आ गई होगी। ये और भी बुरा है। कियांगसेन ने जानबूझकर आपको अपनी शादी में बुलाया है। ये साफ तौर पर एक जाल है। आप नहीं जा सकते। आपको उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। आपका एक भी हड्डी नहीं बचेगा। हड्डी तो लू जियो फेंग की नहीं बचेगी। वह अभी अकेली और मदद के लिए तरस रही होगी। सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता हूँ। खुद ही भावनाओं में बह जाना। कियांगसेन ने आपके बारे में कल्पना की कि आप उसकी दुल्हन को भगाने वाले हो। मेरी परवाह मत करो। इस बार तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। मैं तुम्हारे साथ मरने नहीं जा रहा, बस तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? कियांगसेन, तुमने जिन लोगों को क्यों बुलाया? तुम क्या सोच रहे हो? क्या वो तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है? तुम्हारी खुशी में शामिल होने आया है। ये तो उसका कर्तव्य है। मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। क्या तुम मेरी एक विनती मानोगे? इन निर्दोष लोगों को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। क्या वो निर्दोष है? जियो फेंग, क्या तुम्हें कोई चोट पहुंची है? मिस्टर जिनलोंग, बैठिए। ये सीट हमारे सबसे करीब है। यहां से आप साफ देख सकते हैं
दूल्हा और दुल्हन कितने खुश हैं। दोस्तों दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। दूल्हा और दुल्हन का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। खोई हुई चीज वापस पाने का एहसास बहुत अच्छा होता है। कल शादी में आप सभी ने देखा इस दुल्हन का प्रदर्शन, उसका शानदार गायब होने का नाटक, जिसने मेरा कियांग सेन का दिल तोड़ दिया। कियांग सेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। हमारी प्यारी दुल्हन 24 घंटे की भटकन के बाद एकाएक ज्ञान की चमक, अचानक समझ में आया, केवल मैं कियांग सेन सबसे अच्छा हूं। मुफ्त में न खाओ, खाओगे तो बेवकूफ बन जाओगे। उस टूटे दिल वाले भूत जैसा मत दिखो, कोई तुम पर दया नहीं करेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जहां दिख रहे हो, मैं वेटर एहू छुपा हुआ हूं। हम भाई मिलकर हमेशा तैयार हैं, सब कुछ उलट पलट करने के लिए। ठीक है, वो खुद ही मेरे कियांग सेन पास वापस आ जाएगी। मुझे तुम्हारे इस तरह हौसला बढ़ाने का तरीका पसंद है। डर है कि दुनिया बदल सकती है, इसलिए हमने फैसला किया आज रात ही सुहाग रात मनाएंगे। प्यार से साबित करेंगे हमारा प्यार, तथ्यों से समझाएंगे ड्यू एक्सायोफिंग पूरी तरह से मेरी कियांग सेन है। आओ, चीयर्स। इतनी अच्छी पेंटिंग पर साइन क्यों नहीं है? ये दस्तावेज लिंदा को दे दो। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? जल्दी से इस भूतिया पार्टी को खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, मुख्य नाटक अभी शुरू नहीं हुआ है। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, तुम समझोगे? जिन लोगों ने केवल मेरी मदद की है, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। एक्सायोफिंग, ओ एक्सायोफिंग, यही तो समस्या है। वो छोटा सा हंडसम लड़का तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ मेरी कियांग सेन पत्नी पर अपने गंदे हाथ बढ़ाने की?
जिनलोंग, तुम्हारे आने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे जाने से पहले मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक आखिरी बात है। एक्साई फेंग, क्या तुम चाहती हो कि जिनलोंग तुम्हें आशीर्वाद दे या तुम्हें इस कष्ट से बाहर निकाले? एक्सायोफिंग, हंडसम लड़का तुम्हारा जवाब इंतजार कर रहा है। डरो मत। जीवन में कई महत्वपूर्ण पल होते हैं, यह उनमें से एक है। यह पल तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा। हिम्मत दिखाओ। जिनलोंग, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। ठीक है। तुम्हारी शादी की शुभकामनाएं। खुशियां भरी जिंदगी। हैंडसम, रुको, जल्दी मत करो। तुम जब शाओफेंग के अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें एक गौरवपूर्ण काम सौंपता हूं। आज रात हमारी सुरक्षा के लिए कमरे के दरवाजे पर खड़े रहना। दोस्तों, मैं शाओफेंग के हैंडसम दोस्त को नियुक्त करता हूं हमारे कमरे का सुरक्षा गार्ड बनने के लिए। आज रात तुम लोग शरारत नहीं कर सकते। मिस्टर जिनलोंग, कैसा रहेगा? तुम्हें एक मौका देता हूं चोरी से देखने या सारे मजेदार हालात सुनने का। संभाल पाओगे? ऐसा काम करने के लिए तुम्हें कुत्ता बुलाना चाहिए। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है तुम्हें कुत्ता बुलाना चाहिए तुम्हारे कमरे की सुरक्षा के लिए। तुमने बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त का अपमान किया। जिमी, जिमी को मैंने खास तौर पर बुलाया है तुम्हारे कमरे की सुरक्षा के लिए, और तुमने उसे कुत्ता कहा। यह बहुत ज्यादा हो गया। मिस्टर जिमी, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा। रिश्ते खराब मत करो। मैं सिर्फ तुम्हारे बॉस कियांगसन को सुझाव दे रहा हूं। लगता है मिस्टर जिमी तुमसे लड़ना चाहते हैं। अपना हक वापस लेने के लिए मैं तुम्हें दोस्ताना सलाह देता हूं। जिमी विश्व सैंडा चैंपियन है। दोस्तों, ये रोमन अमीरों जैसा आनंद है। चलो हम दोनों योद्धाओं के लिए तालियां बजाएं। यह विश्व चैंपियन कुत्ते से नहीं लड़ेगा। अगर ऐसा है तो पहले तय कर लें। जीतने वाला कुत्ता होगा। बातें मत बनाओ। कियांगसेन, मैं तुमसे विनती करता हूं, लड़ाई मत करो। रुक सकते हो। हारने वाला घुटने टेक कर माफी मांगे। नहीं जिनलोंग, और मत लड़ो। नहीं, मेरा एक 4 साथी भाई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मार खाने वाला आदमी है। दुर्भाग्य से उसने मुझे सिर्फ आधी कुंफू सिखाई। मुझे मार नहीं सकते, लेकिन तुम थक जाओगे। जोफेंग, तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और खास हुनर है।
मैं मैराथन धावक हूं। एक लात में 96 किलो का वार कर सकता हूं। कियांग सेन, तुम्हारे पास शादी की रात की रखवाली करने वाला कुत्ता भी नहीं बचा। जिनलोंग, माफ करना। क्या तुम्हें वह बात याद है? बस बहादुर बनो और भगवान मदद करेगा। और मेरी बहादुरी आती है। मेरे दिल से कि तुम्हें सच्ची खुशी मिले। मैंने सोचा नहीं था। मेरी बहादुरी गलत जगह लग गई। तुम्हारी शादी की रात की खुशी खराब कर दी। माफी मांगनी चाहिए तो मुझे मांगनी चाहिए। जिनलोंग, शुक्रिया। मैं चाहता हूं तुम भूल जाओ कि तुमने मुझ दुल्हन की जान बचाई थी। जियोफेंग, कोई बात नहीं, मैंने बहुत शराब पी ली थी। पापा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपना ख्याल रखूंगी। बस आप और मम्मी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही सबसे जरूरी है। ये डायलॉग मैंने जो सोचा था उससे अलग है। चाचा ने कहा तुम डर गई थी कि वो जेल में कष्ट उठाएंगे, इसलिए कियांग सेन के साथ शादी के कमरे में गई। लेकिन तुम तो खुशी खुशी अमीरों की बहू बनने को तैयार थी। इन दोनों में बहुत फर्क है। एक है माता पिता की सेवा करने वाली बेटी और दूसरी है पैसों के पीछे भागने वाली लड़की। श्रीमान लैपी हूँ, इन दोनों में क्या फर्क है? पैसों वाली लड़की मर्दों को अपनी मुट्ठी में नचाती है, आहू उसके पीछे भागता है, जबकि माता पिता की सेवा करने वाली बेटी को भगवान आगे बढ़ाएगा। आहू, मेरा मूड अभी तुमसे बहस करने का नहीं है। जिनलोंग अभी अभी गया है, जल्दी जाओ उसे रोक लो। मुझे पता है उसे बुरी तरह पीटा गया है। एक पैसे की लड़की के लिए इतना करना क्या सही है? लगता है मैं यहां अनचाहा हूं। कितनी गर्मी है आज। जरा ठहरो, तुम्हारे हाथ में यह बैग कहाँ से आया? ये वाला। मैं गलती से एक स्टडी रूम में घुस गया और वहां एक बेवकूफ बेटा था जिसने खुद ही सेफ का पासवर्ड मुझे दे दिया। तुम्हें पता नहीं उसमें कितने नकदी और जेवरात थे, लेकिन मैं आहू कौन हूं? भूखे मर जाऊंगा पर चोरी नहीं करूंगा, इसलिए मैंने सेफ को वैसे ही बंद कर दिया। और ये बैग भगवान ने मुझे लेने को कहा। भगवान ने तुम्हें लेने को कहा? मेरे कानों में एक गंभीर आवाज गूंजी, इसे ले जाओ, जियाओ फेंग को बचाओ।
मैंने सब चेक कर लिया, मेरे सभी साइन किए कॉन्ट्रैक्ट और नकली दस्तावेज सब इसमें है। हे भगवान, इस कॉन्ट्रैक्ट से न सिर्फ मेरे पापा की जान बचेगी बल्कि मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मुझे पता है। आहो, तुम मेरे मसीहा हो, तुम मेरे भगवान हो, तुम सच में कमाल हो, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। तुम दोनों दरवाजे पर पहरा दो, चाहे अंदर से कितनी भी आवाज आए, अंदर मत आना, समझे? इतनी जल्दी बिस्तर पर? मुझे जल्दी नहीं है। पहले एक पेग लगाऊंगा, कुछ प्यार भरी बातें करूंगा। कैसे शुरू करूं? पहले सबसे मीठी बात कहूंगा,